जी बिल्कुल, जिस तरह के पाकिस्तान में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और बहुत से लोग पाकिस्तान में गुजरने वाले पांचों दरिया के बारे में उस कदर नहीं जानते जिस कदर उनको अब पता लग चुका है। लेकिन बहुत सी बातों से अभी भी वो नाआशना है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमें दरिया निज़ाम का बहुत ज़्यादा नॉलेज ना होना है। लेकिन सिटी 42 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी इस तवज्जुद से जो है वो आप तक वो तमाम तर मालूमात पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको तकरीबन इतना तो आइडिया हो जाएगा कि कौन सा दरिया जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है और वो दरिया किन किन मुकामात से गुजरता हुआ जो अपने अख्ताम को पहुँचता है और समंदर में दाखिल हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम दरियाए सिंध की, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। ये दरिया की कहानी क्या है, ये दरिया कहाँ से शुरू होता है और आखिर ये दरिया इतना ठाठे मारता हुआ और इस कदर ज़बरदस्त दरिया कैसे बनता है, इस बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दरिया सिंध के ओरिजिन की, यानी इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हो रही है। दरिया सिंध की शुरुआत जो है वो मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में चाइना के मुकाम पर जो है वो वाक़या है। चाइना में मौजूद तिब्बत के मुकाम पर मानसरोवर झील इसको एक नदी की सूरत देती है और नदी की सूरत में निकलने वाला एक दरिया जो कि बाद अज़ां एक कितना बड़ा दरिया बन जाता है कि जो कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत और चाइना में भी अपनी अहमियत के एतबार से सबसे बड़ा और सबसे ज़बरदस्त दरिया बन जाता है। इसकी कहानी कुछ यूँ है कि मानसरोवर झील से निकलने वाला ये दरिया मुख्तलिफ मुकामात से होता हुआ जब इंडिया के शहर लेह में पहुँचता है तो वहाँ से ये अपने साथ एक दरिया शामिल करता हुआ जो है वो पाकिस्तान में कारगिल और उसके बाद सियाचिन के मुकाम से दाखिल होता है और उसके बाद खपलू, जो कि तमाम गिलगित डिस्ट्रिक्ट में आने वाले इलाके हैं, वहाँ से खपलू, जगलोट और दीगर इलाकों से होता हुआ जो है वो ये यहाँ पर दियामीर भाषा के मुकाम पर पहुँचता है, जो कि गिलगित बल्दिस्तान में ही वाक़या है। हम हर मुकाम का जिक्र तो नहीं करेंगे, लेकिन उन मुकामात का ज़रूर जिक्र करेंगे जिनका जिक्र जो है वो अपनी आप टीवी स्क्रीन्स पर जो है वो देखते हैं और जिनका जिक्र जो है वो अपनी टीवी स्क्रीन पर देखने के बाद, उनको सुनने के बाद जो है वो आप इस सोच में मुब्तला हो जाते हैं कि आखिर जो है वो ये मुकामात जो है वो कहाँ पर वाक़या हैं। उन मुकामात का भी सरसरी तौर पर हम जिक्र करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मुकाम जो है वो दियामीर भाषा का है। लेकिन उससे पहले एक बात जो है वो यहाँ पर बताता चलूँ कि दरिया सिंध यानी इंडस रिवर, जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत और चाइना में भी बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें कौन कौन से दरिया पाकिस्तान में शामिल होते हैं? इसमें सबसे बड़ा दरिया दरियाए गिलगित और उसके बाद दरियाए काबुल जब इसमें शामिल होता है तो इसकी पानी की सतह जो है वो काफ़ी बुलंद हो जाती है और उसके पानी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ये दो दरिया इसको क़ुव्वत बख्शते हैं और तकरीबन गिलगित बल्दिस्तान से निकलते निकलते तकरीबन 10 दरिया जो है वो इसमें शामिल होते हैं, जो उसकी क़ुव्वत में काफ़ी इजाफा कर जाते हैं और ये इसकी ताकत में इतना इजाफा होता है कि कहा यह जाता है कि इस दरिया में तकरीबन 4 से 5 ट्रक अगर बेक वक्त भी गिराए जाए तो उनका पता ना चले। ये दरिया खपलू और दीगर मकामात से होता हुआ जब दियामीर भाषा डैम गिलगित बल्दिस्तान के मुकाम पर पहुंचता है कि जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें इसकी पानी में जो है वो काफ़ी इजाफा जो है वो देखने को मिलता है। जब ये दरिया यहाँ से निकलता है तो फिर ये जाता है तरबेला डैम। तरबेला डैम पर आने वाला ये दरिया ना सिर्फ जो है वो अपनी हैत व हैबत यानी अपनी क़ुव्वत को वैसे ही बरकरार रखता है कि जिस तरह से शुरू होता है, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा जो है वो होता चला जाता है। ये दरिया तरबेला डैम से होता हुआ फिर पहुंचता है चश्मा बिराज में, लेकिन चश्मा बिराज में यहाँ पर डायरेक्टली नहीं पहुँच जाता, बल्कि उससे पहले जो है ये काला बाग डैम, जो कि हम सुनते आ रहे हैं कि काला बाग डैम बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन सका, लेकिन यहाँ पर एक बैराज वाक़या है जिसे काला बाग बैराज कहा जाता है। ये काला बाग बैराज से होता हुआ जो है वो चश्मा कुंदिया के मुकाम पर पहुँचता है। अगर हम सरसरी तौर पर बात कर लें कि आखिर काला बाग जो है वो कहाँ वाक़या है, तो काला बाग मियाँ वाली में वाक़या है और अगर तरबेला डैम की बात कर लें तो तरबेला डैम जो है वो हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। इधर से होता हुआ ये चश्मा कुंदिया के मुकाम पर जो है वो पहुंचता है और जहां पर ये सरहद KP के और उसके साथ पंजाब की सरहद चलता हुआ तोनसा बिराज पर पहुंच जाता है। तोनसा बिराज में ये पहुंचने वाला दरिया जो है वो अपनी हैबत और अपनी क़ुव्वत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर लेता है, जिसका पानी जो है वो कई लाख क्यूसेक तक पहुंच जाता है। फिर ये दरिया जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये दरिया फिर अपने मुकामात से होता हुआ पंजनत के मुकाम पर पहुंच जाता है। अभी बात जो है वो सिर्फ दरिया सिंध की हो रही है, लेकिन दरिया सिंध के साथ साथ हम 4 अपने दरिया उनका वो भी जिक्र करेंगे जिन पे मौजूद जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिपरा होता है, जिसमें से दरिया झेलम जो है वो अभी शामिल नहीं है क्योंकि उसमें सैलाबी सूरत हाल इस कदर जो है वो ज़्यादा नहीं है, बल्कि चनाब, सतलुज और रावी के बारे में भी हम बात करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ से दरिया सिंध का आगाज़ होता है वहीं से दरिया सतलुज का भी जो है वो आगाज़ हो रहा है, जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा दरिया समझा जाता है, जिसकी कुल लेंथ तकरीबन 14,080 किलोमीटर है। 14,080 किलोमीटर पे मुहित ये दरिया भी वहीं से निकल रहा है जहाँ सर जो है वो दरिया सिंध का आगाज़ हो रहा है। दरिया सिंध का आगाज़ जहाँ पर मानसरोवर झील से होता है, वहीं पर
दरिया सतलुज का आगाज़ रक्षिस्ताल लेक से होता है। रक्षिस्ताल लेक जो कि तिब्बत के मुकाम चाइना में वाक़िया है, ये लेक बिल्कुल मानसरोवर के करीबी इलाके में वाक़िया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उसके हमसाए में वाक़िया है। ये वहाँ से एक नदी की सूरत में निकलता है और फिर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो है वो इंडियन पंजाब पहुँचता है। इंडियन पंजाब से होता हुआ ये दरिया जहाँ पे फ़िरोज़पुर और दीगर इलाकों से होता हुआ गंडा सिंह वाला जो कि पहला बैराज जो कि इसको लगता है उस पे पहुँचता है। जैसा कि आपने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर और अपनी न्यूज़ सुनते हुए या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये देखा होगा कि गंडा सिंह वाला मुकाम पे इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तो जान जाएँ कि ये गंडा सिंह वाला पहला वो पॉइंट है जहाँ दरिया सतलुज जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होता है। दरिया सतलुज जहाँ पर गंडा सिंह वाला मुकाम कसूर में वहाँ पर दाखिल होता है, फिर वहीं से ये होता हुआ जो है वो हेड सुलेमानकी पे पहुँचता है जो कि मिंचनाबाद के इलाके में वाक़ है। मिंचनाबाद जो कि जनूबी पंजाब का हिस्सा है, वहाँ से ये दरिया होता हुआ अपने आखिरी बैराज हेड इस्लाम पर पहुँचता है जो कि तहसील हासिलपुर में जनूबी पंजाब में वाक़ है। फिर ये दरिया अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दीगर दरियाओं से मिलकर पंजनत के मुकाम पर पहुंचता है जहां पर ये दरिया सिंध में गिरता है। आखिर पंजनत का मुकाम क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के तीसरे बड़े दरिया की, जिसका नाम है दरियाए चनाब, जो कि अपने लेंथ के हिसाब से 960 किलोमीटर पे मुहित है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा दरिया है। इसकी बात कर लें कि इसका आगाज़ जो है वो कहाँ से होता है, तो इसका आगाज़ हिमालयन रेंज में चंद्रा एंड भागा स्ट्रीम से होता है। यानी चंद्रा एंड भागा रिवर्स यानी वो नदियाँ जो कि इसको जन्म देती हैं और ये एक दरिया की सूरत में वहाँ से निकलता है और फिर ठाटे मारता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। आखिर इसकी कहानी क्या है? इसकी जो है वो एक पाकिस्तान से गुज़रते हुए जो एक नेचुरल वे पाथ है, इसका जो है वो कुदरती रास्ता है वो क्या है, और उसके बाद वो तमाम तर बैराज जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पे और अपनी न्यूज़ में सुन रहे होते हैं वो कहाँ कहाँ वाक़ है। अब हम उस बारे में बात करेंगे। ये दरिया जब इंडिया में अपने रवायती रास्तों से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है तो इसका पहला मुकाम हेड मराला होता है जो कि सियालकोट में वाक़ है। फिर ये अपने रवायती रास्तों से होता हुआ खानकी के मुकाम वज़ीराबाद में पहुंचता है। फिर ये वहाँ से होता हुआ हेड कादराबाद पहुंचता है। हेड कादराबाद से ये दरिया होता हुआ त्रिमू के मुकाम पर पहुंचता है। हेड त्रिमू जो कि ज़िला झंग में वाक़ है, ये वहाँ से होता हुआ फिर जो है पंजनत के मुकाम पर जाता है। अब पंजनत का मुकाम जो है वो कहाँ वाक़ है, जिसके बारे में आप अभी कुछ ही दिनों में ज़्यादा सुनेंगे क्योंकि सैलाब जो है वो वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वहाँ पर बढ़ रहा है। पंजनत का मुकाम जो है वो अलीपुर पे वाक़ है। अलीपुर उस शरीफ से करीब ही में वाक़ है और पंजनत के मुकाम पर ना सिर्फ जो है वो 5 दरिया मिलते हैं बल्कि मिलकर दरिया सिंध को एक क़ुव्वत बख्शते हैं जो कि बाद में दरिया सिंध अपने मुकामात से होता हुआ जो है वो दरिया सिंध जो है वो समंदर में जा गिरता है। पाकिस्तान का चौथा बड़ा दरिया दरियाए झेलम है जिसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। इसका आगाज़ मकबूजा जम्मू कश्मीर से होता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में वाक़ श्रीनगर बांडीपुर के इलाके में मौजूद एक झील वोलर लेक से निकलने वाला ये एक छोटी सी नदी बादज़ा दरिया बन जाती है और ये फिर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ पाकिस्तान में कहाँ पर दाखिल होता है, अब उस बारे में बात कर लेते हैं। ये पाकिस्तान में सबसे पहले जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में दाखिल होता है जिसे किशन गंगा दरिया इंडिया के इलाके में और बादज़ा यहाँ पर दरिया नीलम कहा जाता है। दरिया नीलम अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मुजफ्फराबाद के मुकाम पर जब दरियाए झेलम से मिलता है तो उसका मंजर इंतहाई काबिल दीद होता है जिसको देखने हर साल सयाह बड़ी तादाद में वहाँ पर उसका रुख करते हैं। दरिया मुजफ्फराबाद के मुकाम पर मिलने के बाद ये दरिया मंगला डैम जाता है। मंगला डैम दुनिया का छठा बड़ा डैम समझा जाता है। दुनिया के सबसे छठे बड़े डैम से गुजरते हुए ये दरिया जो है वो हेड रसूल पहुँचता है। हेड रसूल जो कि मंडी बहुद्दीन के इलाके में ही वाक़ है। फिर उसके बाद ये दरिया त्रिमू यानी झंग के मुकाम पर जाता है और उसके बाद अपने रवायती रास्तों से होता हुआ पंजनत के मुकाम पर दीगर दरियाओं से मिलता है। अब बात करेंगे रवायतों की ज़मीन से गुजरने वाले दरिया दरिया रावी जो कि पाकिस्तान का 5वां बड़ा दरिया है जिसकी कुल लेंथ 724 किलोमीटर है। दरिया रावी का आगाज़ हिमालयन रीजन, हिमालयन रेंज, दालूदार, राय ग्लेशियर्स और उससे मुल्का दीगर ग्लेशियर्स से होता है। नदी की सूरत में निकलने वाला ये दरिया जब पाकिस्तान में ये भारत से होता हुआ कोट नैना यानी शक्करगढ़ के इलाके में पाकिस्तान में दाखिल होता है। कोट नैना से ये दाखिल होने वाला दरिया बाद में कहाँ पर पहुँचता है उसका जिक्र आपने
अक्सर अपनी टीवी स्क्रीन्स पर न्यूज़ में सुना जब दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत थी। वो मुकाम है जस्सर का मुकाम, जिसको जस्टर भी कहा जाता है। जस्टर का मुकाम नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। वहाँ से ये तीसरी मंजिल पर पहुँचता है, जिसे कहा जाता है हेड साइफन, यानी साइफन का मुकाम। हेड सनराइज से इसका अगला पड़ाव पंजनत का मुकाम होता है, जहाँ पर ये अपने भाई दरियाओं से मिलकर पंजनत में दाखिल होता है। पंजनत का मुकाम जो कि उस शरीफ के इलाके अलीपुर के इलाके के बिल्कुल करीब वाक़ है। और यहाँ पर अगर हम उस वक्त की बात ना करें तो बिल्कुल जो है ये ज़्यादती होगी, क्योंकि पंजनत का मुकाम वो मुकाम है जहाँ पर पांचों दरिया आपस में इकट्ठे होते हैं और फिर ये दरिया दरियाए सिंध बनाते हैं, यानी इंडस रिवर अपने भाई दरियाओं से मिलकर अपनी क़ुव्वत में इजाफा करता हुआ फिर गुड्डू और सखर बराज से होता हुआ हमारा जो समंदर है उस समंदर में जा मिलता है। बहुत से ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो कि ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे, बल्कि आप हमारे कमेंट सेक्शंस में भी उससे आगाह ज़रूर करेंगे। कैमरामैन साहिद मलिक के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी न्यूज़ नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म, लाहौर।